ओके माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग ये अपना रूट 3 का परिमेय सिद्ध किया गया था, ठीक ना? तो हम लोग आज न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। और अपना बिल्कुल टारगेट एकदम फिक्स है, अपना क्लास में बोर्ड एग्जाम से 4 के आना है। सारा क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन आने लायक होगा वही क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है? इसे हम क्रैश कोर्स बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। और यहाँ पे टारगेट बैच है, ठीक है? टारगेट फॉर एग्जाम मैं लिखता हूँ क्लास 10th है और टारगेट फॉर एग्जाम है बाबू, टारगेट फॉर एग्जाम। अपने एग्जाम को हम लोग क्रैक करेंगे, ठीक है? वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है? हम लोग पढ़ेंगे अभी बहुपद यानी पॉलिनोमियल जिसे हम लोग बोलते हैं। देखिए बहुपद, बहुपद ये बहुपद क्या है? तो नहीं सुधरेगा जी, मैं इतना मतलब इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ तो लेकर हल्ला करना जरूरी है। अभी खाली कोई बोल सकता है। देखो इसे क्या बोले हम लोग? बहुपद बोलेंगे। बहुपद को दो भाग मतलब बहुपद कहते किससे? तो बहुमनी क्या होता है? बहुत सारा, बहु प्लस पद, बहुत सारा पदों मिलकर जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं, ठीक है? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, दो तरह का होता है। बहुपद कहेंगे किसे, ठीक है? देखिएगा समझेगा, मतलब बहुत सारा पद मिलकर जो बने उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बहुपद बोलेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए तुम्हारा क्या है, क्या बोलते हैं, ऐसे बोलूंगा तो एक तुम्हारा क्या कोई बहुपद है क्या? देखिए मान लीजिए तुम्हारा ऐसे देख है 2x, एक बहुपद हो गया, ठीक है? अगर मैं बोलूंगा क्या 5x, ये भी एक बहुपद हो गया। अगर मैं बोलूंगा क्या 3x², ये भी क्या हो गया? बहुपद हो गया। समझ में क्या? और देखिए सुनिए, मैं इससे बोलूंगा क्या, ये बहुपद दिखाई दे रहा है क्या? अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो ये भी तुम्हारा क्या है? बहुपद है। लेकिन इसमें कितने पद है? दो। कितने पद है इसमें? दो। अब बताइए इसको, बताइएगा इसमें कितने पद है? बताइए इसमें कितने पद है? बताइए आप लोग पहले। और इसको बताइएगा 2x/y, इसमें कितने पद है? देखिए आपको कंफर्म नहीं है, देखिए मैं बताता हूँ। पद किसको मैं बोलूंगा? पद बोलते टर्म बोलते इससे, है ना? टर्म किसे बोलूंगा बताना? ऐसे किसे बोलेंगे हम लोग टर्म को, यानी पद को क्या बोलेंगे हम लोग? देखिए क्या बोल जाता है इसके अंदर, पद हमेशा प्लस या माइनस डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक ना? चाहे प्लस होगा चाहे माइनस होगा। अलग करने के लिए गुना भागा नहीं होगा, गुना और भागा नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। जैसे यहाँ देखिए ये तुम्हारा क्या है? दो पद है, दिखाई दे रहा है क्या? ये भी क्या बोले हम लोग? दो पद बोलेंगे, ठीक है? क्या ये दो पद बोलेंगे क्या? नहीं बोल सकते। किसमें? गुना में। सब आपस में किसमें? गुना में। तो क्या बोलूंगा इसको? एक पद। इसे क्या बोलूंगा मैं? एक पद। आगे समझ क्या? इसे हम लोग बोलेंगे पद। तो इसने क्या बोला? बहुपद को पद के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है? एक चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद, तीन चर वाला बहुपद, ठीक है? तो एक और चीज देखते हैं बहुपद की और समझिए थोड़ा सा। बहुपद का पावर होता है, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो पावर होगा उसका ऊपर ऐसे ऐसे रहता है ना, देखिएगा। अगर मैं जनरल सोल्यूशन की बात करूँ ऐसे 2x² सॉरी ax² प्लस का bx प्लस का c, ठीक है? इसका जो पावर दिख रहा है आप लोग को, डिग्री से बोलते डिग्री, डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर वो नेगेटिव हो गया इसका मतलब तुम्हारा क्या बहुपद नहीं है, ठीक है? और सेम टू सेम इसको देखिएगा, ax² प्लस का bx प्लस का c और ये बराबर है 0 का, तो ये तुम्हारा बहुपद नहीं है। देखिए दोनों सेम है, दिखाई दे रहा है क्या? पर ये बहुपद है पर ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा समीकरण है। समीकरण का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा किसका? राइट हैंड साइड का। और जब ऐसा होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। और जब बराबर नहीं होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। कंप्लीट आता है सबको क्या? अभी मैंने क्या क्या बताया? मैंने बताया कि बहुपद के अंदर तुम्हारा क्या होता है, मतलब टुकड़ा में टूटा रहता है, बहुत सारे टुकड़ा में टूटा रहता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। और टुकड़ा में तभी बोलेंगे जब प्लस माइनस जुड़ा होता है, हुआ रहता है, ठीक है? और गुना भाग में रहेगा तो उसे हम नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ बता रहा हूँ 2x/y ये तुम्हारा एक ही पद है, 2x/y ये भी तुम्हारा एक ही पद है, यानी 2x + 1 ये तुम्हारा दो पद हो गया।
समझ में आ गया। 3x प्लस 5 भी तुम्हारा कितना पद हो गया, 2 पद हो गया। समझ में आता चीज क्या। अगर मैं ये चीज एक चीज बताया क्या, देखिएगा कभी इसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये तो बता दिया ना। और यहाँ देखना, और इसमें एक और चीज आता है, मान लीजिए यहाँ पे चर और अचर आता है, ठीक है। जैसे इसको समझने के लिए आप समझिएगा कैसे, तो मैं कैसे यहाँ पे ले लेता हूँ। चलिए इसी में बात करता हूँ। जैसे दो तरह के दोस्त होते हैं, आप स्कूल में पढ़े होंगे, आप स्कूल टाइम में आपका है ना जी। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक ऐसा मतलब दोस्त होते हैं, ठीक है। एक ऐसा दोस्त धोखा दे दे, समझे ना। अब एक ऐसा दोस्त जो कभी कभी मतलब कभी भूले ही नहीं, मरते दम तक धरते दम तक सबके सब साथ रहेगा। समझ में क्या। तो दो तरह का दोस्त होते हैं। तो देखिएगा अगर मैं आपसे बोलूँ ऐसे 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का क्या है 3x, ठीक है। ये मरते दम तक क्या होगा ना बाबू, 3 रहेगा। क्या रहेगा 3। ये कभी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए एक्स अपना चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे हम लोग जो नहीं ना चेंज होगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, अचर। ये तुम्हारा अचर है, क्या बोलेंगे इसको, अचर। अचर बोलते कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, चर। चर माने क्या होता है, बार बार चेंज होता रहता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। अब अचर उससे बोलते जो चेंज नहीं होता है। जैसे 5, अगर मैं 5 ऐसे लिख दूं तो ये 5 कभी चेंज हो सकता है क्या, हर बार 5 का रूप ऐसे ही रहेगा। समझ में आ गया। अगर मैं बोल दूं क्या बोलते हैं ऐसे 2x बराबर 5 है, तो x का मान हमेशा चेंज होता रहता है। कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 0 आता है, आता कि नहीं आता। तो यानी क्या तुम्हारा हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। समझ में आ क्या, सबको समझ आ रहा जी। और जो नहीं चेंज हो रहा उसे क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। तो बहुपद के इसके अनुसार यानी कि क्या बोलते हैं, पदों के अनुसार बांटा गया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बहुपद को, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए सबको बहुपद को चर के हिसाब से, बहुपद को पद के हिसाब से पद के आधार पर बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। गौर करिए पहला कौन है, बोले एक चर मतलब एक पद ही है ना, एक पद बहुपद। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, एक पद क्या बहुपद। मतलब इसमें एक ही पद होगा बाबू, क्या होगा इसके अंदर, सबको समझ में आ रहा है जी। एक ही पद होगा, एक पद, 2 पद हो नहीं सकता। जैसे मान लीजिए मैं बोलूंगा x 2x, ये 2 नहीं है या 4 है। समझ में आ रहा है, एक तरह से एक ही है। 5x प्लस 3 क्या बोलते हैं, x की पावर हाफ, हाफ नहीं हो सकता, ठीक है। मान लीजिए ऐसा दिखा दे रहा है क्या, एक हाथ के ऊपर हिसाब, एक हाथ में देखिए ऐसे ऐसे मानते हैं, 3 मान लिया, 4 मान लीजिए या 5 मान लीजिए, चलिए ठीक है, प्लस नहीं कोमा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक पद वाला बहुपद, ठीक है। अगर 2 पद वाला देखो तो देखिए द्विपद, द्विपद बहुपद। देखिए ऐसे 2x प्लस का 3, 5x प्लस का 2, 3x प्लस का 7। समझ में आ रहा क्या, ऐसे क्या भी कर सकते हैं हम लोग, y भी कर सकते हैं, मतलब ये ABCD वाला कुछ भी आ सकता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपद वाला बहुपद, ठीक है। अब आगे देखते हैं तीसरा, 3 पद वाला बहुपद, द्विपद वाला क्या होगा यहाँ पे, बहुपद होगा। 3 पद जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, देखो 3 पद दिख रहा है क्या। अब यहाँ देखिएगा मैं बोलूँगा 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 7 या 3, ठीक है बहुपद का। इसे हम बोलेंगे 3 पद वाला बहुपद। और बहुपद को उसके पावर के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है। एक घात का बहुपद, 2 घात का बहुपद, 3 घात का बहुपद, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलिए इधर लिखता हूँ, ठीक है। ये दिखाई दे रहा ना, चलिए देखिए मैं बोलूँगा क्या, बहुपद के 3 क्या बोलते हैं, बहुपद के आधार के, बहुपद के घात के आधार पे, बहुपद के घात, घात मने पावर है, पावर मने डिग्री, क्या बोलेंगे उसको, बहुपद के पावर के आधार पे, पावर के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा भाग है देखिएगा, अगर तुम्हारे एक चर मतलब एक घातीय बहुपद है ना, एक घातीय बहुपद, एक घात बोले तो इसका पावर क्या होना चाहिए, जैसे 2x प्लस का 3, है ना। समझ में आ गया, तुम्हारा क्या है,
एक घात है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक होगा क्या, यहाँ पे देखिए 4x, एक कुछ नहीं तो एक होगा क्या, प्लस का 5, इसे बोलते हैं एक घातीय बहुपद। ठीक है, और देखिए मैं क्या बोलूंगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, घात बोलते पावर, ठीक है, बहुपद। अच्छी तरह समझ लीजिएगा, बिल्कुल अच्छी तरह समझा रहा हूँ, इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। भले तुम्हारा क्वेश्चन कम करेंगे लेकिन थ्योरम पूरा दूंगा, कॉन्सेप्ट पूरा रहेगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो मैं बोला द्विघात ना जी, कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2, समझ में क्या, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात का बहुपद, यानी पावर कितना होना चाहिए 2, इसी को बोलते हैं डिग्री। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखिए, 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2, दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, अब आगे आते हैं क्या, त्रिघात पे, त्रिघात क्या बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है देखिएगा, त्रिघात के लिए क्या होगा, 3x का स्क्वायर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, है ना, और तो ऐसे बोल सकते हैं 4x क्यूब प्लस का 3x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। एक चीज नोटिस किया क्या आप लोग, जो बहुपद होता है ना, बहुत या तो असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, या तो बढ़ते क्रम में रहेगा तो घटते क्रम में रहेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे देखिए आपको दिख रहा होगा ये हमेशा घटते क्रम में है, 2 3 2 1 और 0, 0 कैसे, चलिए आइए देखते हैं, ये तुम्हारा किसी x के पावर अगर हो जाए 0 या किसी के भी पावर 0 हो जाए, उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, इसका मतलब 1 ना होगा, जैसे गुना होगा तो 1 ना आ जाएगा, इसलिए इसे दिखाया नहीं जाता। ठीक है, ठीक है ना, किसी का भी संख्या का पावर अगर क्या हो, मान लीजिए x का पावर क्या है तुम्हारा 0 है, तो कितना हो जाएगा 1, कितना महान व्यक्ति क्यों ना हो, उसका अगर पावर तुम्हारा 0 हो जाए तो उसका अर्थ क्या होता है, 1 है। समझ में आ रही था चीज क्या, तो यही बता देना पे, अगर मैं ऐसे लिखूं तो 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 3x का क्यूब प्लस का 5x का पावर 4, कहना मतलब बहुत सारा पावर बन सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे चलता आ रहा है यहाँ पे, यहीं पे रहने से। ठीक है, फिर अगर असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे ऐसे मैं बोल सकता हूँ 4 प्लस, यहाँ पे 0 1 2 3 और एक तरह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो बहुपद का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या सबका। बहुपद का मतलब होता है तुम्हारा बहुत सारा पद, इसका पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जो तुम्हारा क्या हमेशा जोड़ा घटावे में जुड़ता है, गुना भागा में अलग नहीं हो सकता। ठीक है, और क्या बोले यहाँ पे, बहुपद के हिसाब से मतलब 3 भागों में बांटा गया, एक बोले एक पदीय, दो पदीय और त्रिपदीय। घात के हिसाब से भी 3 भागों में बांटा गया, एक मतलब एक घातीय, दो घातीय और त्रिघातीय। समझ में आएगा, तो ये और हमेशा एक अक्ष पे लाई करेगा, लाई बोले तो अभी बताएंगे इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आइट को चलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसको। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर, और हम लोग आप पढ़ें क्या, कोई कैसे सॉल्व होता है इक्वेशन। देखिए देखिए बहुपद के शून्यों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, देखिएगा बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। देखिए तो मान लीजिए तुम्हारा कोई बहुपद दे रखा है जिसका मान क्या दे रखा है, ऐसे 2x प्लस का y, यहाँ से दे रखा है 2x प्लस का 3, कोई ऐसा दे रखा है। चाहे इतना सिंपल से यहाँ पे याद रखे बस, कैसे, तो जैसे मान तुम्हारा कोई ग्राफ है बाबू, x और y, ग्राफ ऐसे ना होता है, ये क्या होता है, x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। तो बहुपद हमेशा x लाई से बिलोंग करेगा, अगर x का मान दिला होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल को दिया होगा तो दिखाता हूँ आप लोग को। एग्जांपल ले लेता हूँ ना, या फिर ऐसे मान लीजिए, ऐसे दे रखे, देखिए कोई तुम्हारा y है और y का वैल्यू क्या दे रखा है, तो बोलिए तुम्हारा क्या है, x² प्लस b प्लस c है, मान लीजिए ये तो नॉर्मल है, ये तो होता ही है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई ग्राफ दे रखा है, इसमें ग्राफ हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ लेता हूँ, नहीं तो कुछ ज़्यादा भूल जाएगा, है ना। ये तुम्हारा x होता है, दूसरा क्या होता है y होता है, इसे बोलते हैं अक्ष, क्या बोलेंगे अक्ष, इसे क्या बोलेंगे
वाई एच। क्या होता है पॉजिटिव या क्या होता है नेगेटिव। वाई डैश मैंने नेगेटिव और एक्स डैश मैंने नेगेटिव। आई तो मैंने होता है जीरो, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, अब इसने क्या बोला है देखिएगा, इसने बोला है कोई एग्जांपल नहीं है क्या, पेज नंबर कितना है जी, पेज नंबर 30। कहाँ है 30? अच्छा हाँ हाँ देखिए एग्जाम्पल क्या बोला देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या कि नीचे गया दिया गया व्यापक रूप में ग्राफ के द्वारा बताइए। ठीक है, शून्याङ्क ज्ञात किया है, इसने बोला शून्याङ्क ज्ञात करना है। क्या बोला इसने, शून्याङ्क। देखिएगा जितना भी एक्स अक्ष से जो कटेगा ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्याङ्क बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए तुम्हारा ग्राफ जा रहा है, देखिए ऐसा। ठीक है, कितना में कटा एक्स का मान, देखो कितना में कटा, तो जो एक्स पर कट रहा है ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्याङ्क बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शून्याङ्क कितना आ गया बताइए, शून्याङ्क आ गया 2 कंप्लीट। शून्याङ्क कितना है यहाँ पे 2 आ गया। एग्जाम्पल के लिए एक और क्वेश्चन लेकर देखना, ये तुम्हारा एक्स है, दूसरा क्या तुम्हारा वाई है। अब ऐसे करके क्वेश्चन ऐसे कितना में कटा बताइए, क्योंकि जो एक्स से कटेगा वही ना होगा जी, ये शून्याङ्क कितना हो जाएगा, जितना जो कटेगा उसी तुम्हारा क्या कराएगा, एक कहलाएगा। जो जितना में कटेगा, अगर मैं बोलूँ ऐसा तो बताइएगा आप लोग कितना कटा, देखिएगा ना कटा। यहाँ देखते हैं दूसरा पॉइंट एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज नहीं है क्वेश्चन ही है। अब यहाँ पे देखिएगा ये तुम्हारा एक्स है, तुम्हारा क्या है वाई है। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, ऐसा टच है। ठीक है, टच है, कितना हुआ, टच भी रहेगा तो हम लोग बोले कि एक बार ये तुम्हारा क्या इंटरसेक्ट किया है, ये शून्याङ्क कितना हो जाएगा इसका 1। यानी जो एक्स लाइन पे जो कट रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्याङ्क बोलते हैं। ठीक है, और एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन लेते हैं लंबा सा, सबको पता है लेकिन देखता हूँ 1 2 3 4 5 बहुत सारा अपने हिसाब से। ठीक है, देखो 1 2 3 4 और 5, शून्याङ्क कितना हो गया 5। इसका मतलब ये हो रहा है कि जितना शून्याङ्क एक्स अक्ष पे कट रहा है वही क्या कहला रहा है, वो शून्याङ्क कहला रहा है। कितना कैसे शून्याङ्क, एक और देख लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे हम चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, ये तो पहली बार हो गया। ठीक है, हो गया इतना। तो अपना ये तुम्हारा एग्जाम्पल है, कुछ शून्याङ्क था, समझ में आया क्या। देखिए आप समझिए इसको, जो एक्स अक्ष पे लाई करेगा मतलब काटेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्याङ्क बोलेंगे। बस इतना याद रखिए। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज तो तुरंत बना लीजिएगा भाई 2.1। ठीक है, ऐसे ही देखिएगा, देखिएगा इसने बोला है कि किसी बहुपद है पी एक्स के लिए, तूने क्या बोला, किसी बहुपद को पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स, अगर आप नीचे आकृति दिखाया गया है y बराबर क्या बोल रखा है पी एक्स है। अरे क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है, पहला है। समझ में आ रहा क्या, तो पहला में क्या क्या बोला इसने, तो शून्याङ्क ज्ञात कीजिए, किसका शून्याङ्क निकालना है, तो पी एक्स का शून्याङ्क निकालना है। एक्स का वैल्यू का, एक्स बोलेगा तो एक्स, वाई बोलेगा तो वाई। समझ में आ रहा सबको, कहाँ ध्यान है जी, ध्यान दे लीजिए इधर। देखिए इधर सामने पहला क्वेश्चन, देखो बैठ गए 5 को, चलिए ठीक है। देखिए इधर अगर मैं बोलूंगा बाबू तो बताइएगा आप लोग, ये एक्स का मान कितना होगा यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 शून्याङ्क होगा। शून्याङ्क कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्यों होगा, क्योंकि एक्स पे एक बार भी काटा क्या, नहीं काटा। चलिए यहाँ देखते हैं, ये एक्स होता है, ये क्या होता है वाई होता है। अगर मैं बोलता हूँ ऐसे एक बार कटा क्या, शून्याङ्क। एक और देखिए, फिर अगर मैं बोलूँ ऐसा, देखिएगा सामने ये कितना कटा बताइए, 1 2 और 3, तो कितने शून्याङ्क हो जाएंगे, 3 शून्याङ्क हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए ये तुम्हारा एक्स है, क्या तुम्हारा देखा है वाई, तो सॉल्व करने तो कितना बन जाएगा, कितना बना यहाँ पे 2 बार कटा हुआ है। एक और देखिए 1 2 3 4 बताइए, 1 2 3 और शून्याङ्क की संख्या 4। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ऐसे तो गया पर यहाँ पार में हुआ। देखिएगा 1 2 और 3, आंसर चेक करें तो इसका आ रहा 3, इसका क्या आ रहा शून्याङ्क 4 को है। देखिए सामने सबको है। तो अपना एक्सरसाइज 1 मतलब 2.1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।
और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट की ओर। समझ में क्या? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना याद रखिएगा बस, हमेशा जो एक्स लाइन पे एक्सिस करेगा यहाँ पे देगा y बराबर पी एक्स, लेकिन ऐसा देना रहता तो x बराबर क्या होगा यहाँ पे पी वाई, तो वाई एक्स पे देखेंगे हम लोग। समझ में आई था चीज क्या? तो इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब वीडियो कैसा लगा बताइएगा, ठीक है? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब एक्सरसाइज की ओर। थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? तो मैं मिटा दूँ उसको, मिटा दूँ ना? सब उतार लीजिए, घर पे तो है इसका बना हुआ। बात ना करे कोई भी। देखिए आओ सबको सामने। अब हम लोग क्या देंगे, किसी बहुपद के शून्य का गुणांक संबंध क्या होता है। ये किसी बहुपद के शून्याङ्कों और पूर्णांक गुणांकों का संबंध है। सबको देखिए, किसी बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों गुणांकों क्या तुम्हारा संबंध है, गुणांकों में संबंध, ठीक है? उसको बार बार देखिए तब तो 2 मिनट के लिए कैसे हो रहा है जी। देखिए आप कोई भी तुम्हारा संख्या कोई भी तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन ऐसा इस टाइप का रहता है। आपको दिखाई दे रहा है क्या क्या रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। इस रूप में हम लोग को देखना होता है कि कौन अल्फा है कौन बीटा है। तो एग्जाम्पल समझ में आ जाए सबको। एग्जाम्पल को अच्छा से ले लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6 इधर रखा अपना। चलिए देखते हैं इसे, देखिएगा इसको पहले समझिए। इसको क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या होता है बी एक्स प्लस क्या होता है सी। इसी पैटर्न पे ये दे रखा है नीचे की ओर। इसे बोला जनरल फॉर्मूला, जनरल सूत्र। किसका जनरल सूत्र है, हमारा बहुपद का, ठीक है? तरीका क्या है सॉल्व करने का, देखिएगा वही ऐसे। कितना गुना करूंगा 12, तो 6 दूनी 12 और 6 और 2 8, इस तरह से तोड़ेंगे, ठीक है? देखना यहाँ पे कितना आएगा 2x माइनस का, यहाँ क्या आएगा माइनस का 8x 6x है ना। 6 दूनी 12 होगा और 6 और 2 8 हो जाएगा। अब जो उतारेगा यहाँ उतार लीजिए 2x का स्क्वायर, फिर उतार लीजिए प्लस का 6, सही तो है? अब यहाँ देखिएगा इधर में कॉमन दिख रहा है क्या बाबू, तो 2x कॉमन लेंगे, क्या दे रहा क्या, तो 2x कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस बचेगा, यहाँ पे 1। जो ये चीज यहाँ दिख रहा है ना वही चीज यहाँ लिख देंगे x माइनस 1, फिर क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 6। देखिए माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6। अभी 2 दिख रहा है 2 बार, उसमें मैं क्या लूंगा 1 बार x माइनस 1, ठीक है? और दिख रहा है ये वाला पार्ट क्या लूंगा 2x माइनस का 6। अरे बराबर कर दो किसका 0 का, ठीक है? क्योंकि अब मैं सॉल्व करूंगा इसको इसलिए, ठीक है? तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा x इज इक्वल टू क्या होगा 1 और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा 6/2, यानी कितना इसका मान 3 हो गया। अब इसको हम लोग बोलते हैं क्या अल्फा, क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे हम लोग बीटा। अब इसी को शून्यांक बोलते हैं, शून्यांक बोलो रूट बोलो कुछ ही बोलो, ठीक है? इससे क्या बोले हम लोग शून्यांक बोलेंगे। ऐसे क्या बोलते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है? कहाँ जा रहे हो जी बताइए, जाइए, बढ़ाते समय एकदम निकलना होता है। यहाँ पर देखिएगा सामने, इसे क्या बोले हम लोग बीटा बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे अल्फा बोलेंगे। इसी को शून्यांक बोला जाता है, ठीक है? तो देखिएगा यहाँ पे अब संबंध देते हैं शून्यांकों में। तो शून्यांक का संबंध, शून्यांकों का संबंध क्या है, देखिएगा हम जानते हैं कि अल्फा प्लस शून्यांक का योग क्या होता है। देखिए शून्यांकों का योग, योग मतलब जोड़ होता है, क्या होता है यहाँ पे, तो बोलिएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इसको हम बोलते हैं, ठीक ना? शून्यांक का योग को क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब ये बराबर किसका होता है, बोले माइनस b बटा ए, माइनस b बटा ए, माइनस बी यहाँ देखिएगा इसे हम लोग क्या बोलेगा b, अभी का मान माइनस है, ठीक है? तो फॉर्मूला था माइनस b बटा ए। यहाँ देखिएगा शून्यांकों का गुणनफल,
गुणनफल, गुणांकों का गुणनफल, गुणनफल बोले तो गुना, तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर का सी बटा ए। ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हैं इसको। देखिए चेक बजान तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो अल्फा कितना आया बाबू बताइए, 1 आया। अब बीटा कितना आया तुम्हारा, आया 3 आया। ये ना जी माइनस है पहले से फॉर्मूला में, अभी का मान खुद ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस 8 हो जाए क्या, अब बचे क्या 2 कट जाएगा, यानी 4 प्लस क्या हो जाएगा, यानी ये तुम्हारा चेक हो गया। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा चेक करूंगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा क्या होता है ये। देखिए अल्फा का मान कितना है 1, और बीटा का मान कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 बराबर सी का मान कितना है, कुछ देखिए 6, और ए का मान कितना है 2, तो डिवाइड कर दो कितना 3/3, मतलब 3 बराबर 3। इससे क्या मालूम चलता है कि मतलब अपना बहुपद है। समझ में ना, चेक भी हो गया एक तरह से। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसे बोलते हैं सुनांक का योग, और इसे क्या बोलते हैं सुनांकों का गुणनफल, सुनांकों का रूट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, समझ में आ रहा क्या, कोई डाउट आता है किसी को भी? हाँ अब नहीं समझ में आता, अब नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, क्योंकि मेहनत नहीं की 1 साल से। अरे बाबू देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ऐसा तोड़ना है ना, इसको पहले तो गुना करना होता है, फिर ऐसा तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आ जाए, तो 7 लाना पड़ेगा आपको। तो उस कंडीशन में यहाँ पे रहेगा ही नहीं 1 2, फिर क्वेश्चन गलत होगा, फिर क्वेश्चन गलत होगा तो फिर वो विवेचन सूत्र शुरू होगा डी बराबर से, देखो आते सूत्र से सोल्व होगा, फिर तो समझ में आ रहा क्या, इस कंडीशन में सोल्व होगा, तो सेट करके दे रहता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए एक एग्जांपल करते हैं फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलिए आज जिसको अभी भी समझ नहीं आया है वो बिल्कुल आसानी तरह से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इस बार में। दिल दिमाग सब लगा के देखिए ना, कोई भी चीज को अगर दिल दिमाग देखा जाता है तो जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी सारे एग्जाम्पल पे ना, मतलब एक्सरसाइज करने से पहले प्री एक्सरसाइज करिए, बोलते तो एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन दे रखा हो देखिएगा, यहाँ से करता था यहाँ पे जाना। चलिए एग्जाम्पल है, ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो 2 एग्जाम्पल है। x² प्लस का 7x प्लस का 10 बराबर दे रखा है, तथा ये जांच करने के लिए बोल रहा है बाबू। ठीक है, चेक करने के लिए बोल रहा है। देखिए पहले बना तो ले, फिर ना चेक करेंगे जी, सबको सामने देखिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं देखोगा क्या, सबसे पहले इससे काम है वो गुना कर दूंगा। क्या करना, 10 में 1 से गुना करूंगा तो कौन सा 20 आ जाए क्या, 10 ही ना आएगा जी। चलिए ठीक है, मैं अब तोड़ो, सोचो कि मैं तो क्या जी, मैं बोला कि जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने में मेरे पास कितना आना चाहिए, इसको कैसे फैक्टर करेंगे देखिएगा। 10 तुम्हारा 5 गुना 2 के सिवाय और होता ही नहीं 10, तो अगर 5 में मैं 2 घटा दूंगा तो 3 बच जाएगा, तो क्या है 3 नहीं है। बहुत तरीका है घटाना जोड़ने का, समझिए पहले। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या 5 में मैंने 3 घटा दी, 2 घटा दिया तो 3 आ गया, 5 में मैंने 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया 7 आ गया, -5 में मैं +3 कर दिया तो क्या आ गया -2 आ जाएगा। समझ में आ रहा क्या, और 3 नहीं 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, आ जाएगा ना जी। अगर मान लीजिए मैं ऐसे कर दूँ तो 5, ये तो है ही ऐसा, तो इस कंडीशन में कौन सेट होगा, 5 + 2, देखिए ये वाला। अगर ये भी तो कर सकते हैं -2 हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम लोग को लेना है ये वाला प्लस दोनों, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। अब इसको मैं तोड़ रहा हूँ, देखिए ऐसे गौर से, तुम्हारा क्या प्लस का 5 है, इसमें क्या रहेगा बीच में प्लस, और जो है इधर वाला रख देंगे इधर, अभी जो प्लस इधर वाला रख देंगे इधर। ठीक है, और इसमें देखिए कॉमन कौन है इसके अंदर, कॉमन होने के इसमें x है, इसमें क्या x है, तो x कॉमन है, या इसमें 2 को तो एक बाहर गया तो एक बचा है, इसमें क्या 2 बचा हुआ है। अब इसमें देखिए इसमें दोनों में कॉमन, तो 5 फिर x प्लस क्या बचेगा 2, क्या आना चाहिए तो प्लस का। ठीक है, अब फिर दोनों इधर एक जैसा दिख रहा है क्या, हमसे कल एक जैसा लेके आ जाइए, और जो बचा कुछ है उसको भी ले लीजिए।
और घर में चोरी हो गई बाबू, तो घर में चोरी हो गई तो मतलब पक्का चोर होगा कोई ना कोई एगो। ये बोल रहा कि मैं चोर नहीं हूँ, ये बोला कि मैं चोर नहीं हूँ। चोर बोले तो सुनिए, चोर बोले तो बोला कि देखे चोर का मतलब जीरो, दोनों में से कोई एक जीरो होगा, तो ना गुना होगा, जीरो हो गया जी। ये बोल रहा मैं नहीं हूँ, ये बोल रहा मैं नहीं हूँ, तो आज सी भी आ जाएगा। देखो आ गया, बोला रुक जा, टेंशन नहीं करने का, अभी तुरंत पता चला कौन चोर है जी। तुरंत चेक होने के लिए आ गया। इसको लेके चला गया उधर, तो माइनस का 2, इसको लेके जो चला गया तो क्या होगा, तो मालूम चला कि दोनों के दोनों चोर है। ठीक है, यानी माइनस में जो आ रहा है उसे समझ लीजिए चोर बोल सकते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे बाबू, ऐसे क्या बोलेंगे, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसे मिटा देता हूँ, नहीं ध्यान रखता हूँ। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बोलिएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, माइनस बी बताइए। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए। देखिए इसमें अल्फा है मतलब तो आ गया इतना -2, क्या कहते हैं -2 प्लस बीटा का मान भी खुद -5 है, तो ऐसे लिख लेना इससे। अब आप बी का मान कितना देखें, बी का मान है यहाँ मैं लेता हूँ, बी का मान देखेगा, ए का मान बाबू 1 है, बी का मान बाबू 7 है, सी का मान क्या है 10 है। ठीक है, -7 नहीं है, +7 है, यहाँ देखिएगा। और तुम्हारे क्या बी का मान खुद माइनस फॉर्मूला है, अब ए का मान खुद रखे 7, अब ए का मान 1 है, तो देखो -2 और माइनस प्लस -5 और माइनस प्लस साइन बराबर, तो आ गया दोनों बराबर। चेक हो गया क्या, चलिए यहाँ देखिएगा अल्फा कितना है बाबू यहाँ पे -2, बीटा कितना है माइनस का 5, अब सी का मान और ए का मान 1, माइनस 5 दूनी बराबर 10, दोनों सेम आ गया क्या, प्लस लिखे चाहे लिखे बात बराबर है। कंप्लीट यहाँ तक, ये तुम्हारा वो एक टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, और ये वाला देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल कितना, एग्जाम्पल 3 देखिए बाबू। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन रहे, अब बोल रहे कि शून्यांक के बीच का सत्यापन चेक करिए, तो आप इसे एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, 2 तरह से इसे कर सकते हैं। पहला कंडीशन, या तो x² माइनस फिर इसको रूट मान लीजिए, x² कर लीजिए, है ना, तो क्या बन जाएगा देखिए a² माइनस का b², तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ए मैंने कौन हो गया देखिएगा, ए मैंने x, अब बी मैंने √3, फिर ए मैंने x तो बी मैंने √3 बराबर क्या हो जाएगा, अब वही सारे को दुनिया में जा रहे लोग। चलो हो गया बाबू, x कमाने पर माइनस का √3 आएगा, तो क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसे नहीं करना है, थोड़ा टैलेंट हो तो आ जाइए यहाँ पे x² -3, ये इधर उधर का क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा ना जी, इसको उधर कर देंगे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 स्क्वायर में, तो x² बराबर क्या रूट हो जाएगा क्या, और जब भी तुम्हारा x का रूट होता है तो प्लस माइनस का वैल्यू देता है, तो यानी x बराबर तुम्हारा ये प्लस का आगे √3 है, क्या हो जाएगा माइनस का √3। ये दोनों में से कोई एक कर सकता है, समझ में आया क्या। आप द्विघात बहुपद का क्या बोलते हैं समीकरण सूत्र लिख लीजिए, यहाँ लिखता हूँ द्विघात बहुपद का समीकरण सूत्र, ये पेपर में बहुत आता है। और मैं ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो ऑब्जेक्टिव करेंगे एकदम पूरा दम सेम टू सेम, ऐसे यही सब रहेगा। देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है याद करिएगा, तो बोले x² माइनस करिएगा अल्फा प्लस बीटा x जरूर करना, अब प्लस क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, ये तुम्हारा समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 9 है क्या, 9 कहाँ से आ जाएगी 4 होगा, कितना देर क्या पे 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलना चाह रहा है देखिए गौर से, ये बोल रहा है ना कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे लिया बाबू, कितना दे लिया यहाँ पे -3, अल्फा इंटू बीटा का मान दे लिया कितना 2। समझ में आ रहा क्या, बोल रहा है कि समीकरण हमको फाइंड करके बता दीजिए, तो समीकरण देखिएगा, दिख रहा है समीकरण देखिएगा x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x ब्रैकेट में रहेगा प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, तो इसमें सॉल्व कर दीजिए। देखिए x का मान x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3 है, और x साथ में रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 है, अब तो माइनस क्या हो जाएगा गुना हो रहा है, प्लस 3 हो जाएगा क्या, और ये तुम्हारा क्या आएगा, ये तुम्हारा बहुपद एक तरह से समझ में आया क्या। तो आप इसे उतारिए और इस क्वेश्चन को करिएगा आगे की ओर। एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ हो क्या, तो बाकी नहीं है पेपर की दृष्टि से नहीं है, ठीक है ना, लेकिन नीचे लिखा देख लीजिए।
उसके बाद उतारिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे करेंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ तक वीडियो कैसा लगा। तो इस वाले क्वेश्चन से बनाए, बाकी क्या बोलते दूसरा क्वेश्चन है ना उसका सब बना लेगा। तो डिवाइड करना भी इसके बाद सिखाते हैं, ठीक है। आप इसकी ले लीजिए स्क्रीनशॉट और चलते हैं एक और।